प्रदेश के उत्तम पुलिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भड़कते हुए नजर आए। इतने भड़कते हुए नजर आए कि उन्होंने साफ तौर पर डीजीपी तक को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि सुधर जाओ, संभल जाओ और जिस तरीके की हरकत है ऐसा कठोर आदेश पारित करूंगा कि याद करोगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे और जांच के अधिकारी हों, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये शब्द आज उत्तर प्रदेश प्रशासन को लेकर जस्टिस सूर्यकांत के थे। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने दो एकदम साफ लहजों में कहा है कि सुधर जाओ, संभल जाओ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। जिस तरीके की हरकत की जा रही है ना, वो हरकत काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस तरीके की हरकत को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा कठोर आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर आप भुगतेंगे, जिंदगी भर आप याद रखेंगे कि कोर्ट ने क्या सजा दिया है, कैसे आदेश पारित किए हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की उत्तम पुलिस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्या कुछ उत्तम प्रदेश पुलिस के बारे में नहीं कहा जाता है। योगी बाबा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भाई अब तो रात में 12 बजे तक लोग सुरक्षित नजर आते हैं। लोगों की सुरक्षा की गारंटी योगी बाबा के हाथ में है और योगी बाबा ने अपने पूरे पुलिस महकमे को पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त कर दिया है। अपराधी अपराध करना छोड़कर भाग चुके। आपको भी लगेगा कि मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूं, लेकिन आपको याद दिला दूं कि ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल हमारी सत्ता में बैठी सरकार किया करती है। लेकिन ये हकीकत क्या वाकई है? क्योंकि अगर हकीकत ऐसा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस तरीके की फटकार नहीं लगा रहे होते और डीजीपी को नसीहत नहीं दे रहे होते कि डीजीपी को जाकर बता दीजिए कि ऐसा आदेश दूंगा, ऐसा आदेश पारित करूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। जिस तरीके की हरकत आपके जरिए की जाती है और इसको सुधारने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, आपको पूरी जानकारी, पूरी खबर इस वीडियो में दूंगी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो वाकई अचंभित करने वाला है। और आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को जो नजर आया है वो इस देश की आवाम को बहुत पहले से ही नजर आ रहा था और इस देश की आवाम, पत्रकार से लेकर कई बुद्धिजीवी इस पर सवाल भी खड़े कर चुके हैं। पूर्व जस्टिस ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है अपने बयानों में, अपनी बातों में, कि जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से जो है सही नहीं है, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, एबीपी न्यूज के हवाले से खबर आ रहा है, जस्टिस सूर्यकांत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पावर का मजा ले रहे हो आप, जो पावर का मजा ले रहे हो ना उसको रोक दो। इतना कठोर आदेश दूंगा कि डीजीपी जिंदगी भर याद रखेंगे। यूपी पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत भड़कते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता का पुरजोर आनंद ले रही है और संवेदनशील होने की उनको जरूरत पड़ गई है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ भी तो ऐसा कोई कठोर आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर आप याद रखेंगे। यह मामला याचिकाकर्ता अनुराग दुबे का है दोस्तों, जिन पर अलग अलग मामले में मुकदमा दर्ज है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सवाल उठाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हो सकता है कि याचिकाकर्ता को ये डर हो कि जांच के दौरान उस पर कोई और मामला दर्ज ना कर दिया जाए, कोई और मामले में उनको ना फंसा दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई करते हुए कोर्ट इस बात पर गुस्सा गई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस याचिकाकर्ता पर एक के बाद एक करके एफआईआर दर्ज कर रही है। कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि यूपी पुलिस एक खतरनाक एरिया में घुस रही है।
और अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल कर रही है और मजे ले रही है। कोर्ट ने यूपी पुलिस के वकील से यह भी कहा कि अपने डीजीपी को बता देना कि कोर्ट ऐसा कठोर आदेश पास करेगा कि वो जिंदगी भर इस बात को याद रखेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अनुराग के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 223, 286, 447, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य मामले में और आरोपी की प्रकृति के लिए यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया था कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और अनुराग दुबे से जांच में शामिल होने के लिए कहा था। गुरुवार को यूपी पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश पर याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया है, फिर भी वो पूछताछ के लिए अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए और एफिडेविट भेज दिया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हो सकता है याचिकाकर्ता को डर हो कि यूपी पुलिस फिर से कोई केस न दर्ज कर दे। जस्टिस सूर्यकांत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को पता है कि आप फिर से कोई नया केस बना देंगे उन पर। आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि अगर अनुराग दुबे को छुआ भी तो ऐसा आदेश पारित करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हर बार आप नए एफआईआर के साथ आ जाते हो। किसी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाना आसान है और जिसने पंजीकृत विक्रय आरोप लगा रहे हैं ये सिविल विवाद है या आपराधिक विवाद। हम बस बता रहे हैं कि यूपी पुलिस एक खतरनाक क्षेत्र में घुस रही है, मजे ले रही है। आपको लगता है कि पुलिस सिविल कोर्ट की पावर आपके पास है तो आप मजे ले रहे हैं। कोर्ट ने अनुराग दुबे के वकील से यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता जांच के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, तब वकील ने बताया कि उन्हें इस बार कोई नोटिस ही नहीं भेजा गया माय लॉर्ड। बताया कि किस तरीके से, जबकि याचिकाकर्ता ने पुलिस को अपना मोबाइल नंबर भी मुहैया कराया है ताकि उन्हें बता दिया जाए कि जांच के लिए कब और कहां पेश होना है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस के वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता को किस तरीके से नोटिस भेजा गया था। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस के वकील से भी पूछा कि याचिकाकर्ता को किस तरह से नोटिस भेजा गया था, तो एडवोकेट ने बताया कि उन्हें लेटर भेजा गया था। इस पर जज ने कहा कि अब तो सब डिजिटल हो गया है, फिर लेटर की क्या जरूरत। इस पर जज ने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसलिए अनुराग दुबे के मोबाइल नंबर पर आप मैसेज भेज देते। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने दिया जाए, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर किसी मामले में अरेस्ट करने की जरूरत लगती है तो आए और हमें बताएं कि कारण क्या है, वजह क्या है, इसलिए अरेस्ट करना है। हालांकि अगर पुलिस आधिकारिक कोर्ट के बगैर गिरफ्तार करती है तो उसे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, साथ में मैं और भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। इस तरीके की बातें आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस को कहते हुए नजर आई है दोस्तों। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम कर रही है कि यहाँ पर जज साहब को भी कहना पड़ रहा है कि आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो सही मायने में सही नहीं है। जिस चीज़ को आप सही जायज़ ठहरा रहे हैं वो जायज़ नहीं है। अब जैसे ये मामला सामने आया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का बयान सामने आया, हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है, खबर को शेयर करते हुए कह रहा है कि देखिए बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आगे क्या, आगे जिस तरीके की पुलिस की कार्रवाई है उस पर आप कौन सा एक्शन लेंगे। एक्शन लीजिए ना, क्यों बार बार बयान देकर जो है ऐसे छोड़ दिया जाता है। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसे लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए एक यूजर है सोशल मीडिया के, वो लिखते हैं कि यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है और खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है वो कहते हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि खतरनाक क्षेत्रों में घुस चुकी पुलिस को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जा रहा है, या यूं ही पुलिस सीना पर छलनी करके मासूमों को बेगुनाहों की हत्या करती रहेगी और कोई उन पर कार्रवाई भी नहीं होगी। बात संभल की हो रही है दोस्तों। यहाँ पर संभल में जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है, अब तक उन अपराधियों पर क्या एक्शन लिया गया जिसने 5 युवकों को, जी हाँ 5 युवकों को जो है मौत के घाट उतारा है। इन 5 लोगों के अपराधियों का अब तक कोई अता पता सामने नहीं आया है कि किसने कत्ल किया है, किसने इस हत्या को अंजाम दिया है, कौन है असली मास्टरमाइंड, इसके पीछे का साजिशकर्ता कौन है। महिलाओं को, पुरुषों को जेल में डाल देने से ये केस खत्म नहीं हो जाता है। सवाल तो ये उठता रहेगा कि आखिर कब तक मुसलमान ऐसी चीज़ों पर के बलि चढ़ते रहेंगे, कब तक उनको निशाना बनाया जाता रहेगा, कब तक उनको टारगेट
किया जाता रहेगा। जब तक आप पुलिस प्रशासन पर लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक तो इस चीज़ का अंत नहीं होने वाला है। ऐसा कई सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए सवाल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।